अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। सवाल है जी, साजिशें क्या होती हैं, किस तरह उनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब साजिशें क्या हैं? साजिशें ये हैं कि एक एम्प्लॉई या कंपनी का, जिस तरह के मैं ओरियन में था, इसकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है। तो अगर ये बंदा दौरान ड्यूटी मरे तो पूरी के पूरी इंश्योरेंस फैमिली को मिलेगी। गुम हो गई औरत, ये सच है। हर बंदा जो फैक्ट्री किसी में काम करता है वो हेल्थ इंश्योरेंस होता है। और अगर दौरान ड्यूटी उसको कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे किसी वर्कर पे ऐसा वक़्त आए, तो दौरान ड्यूटी अगर उससे कुछ हो जाए, डेथ हो जाए, तो पूरी फैमिली के जो पीछे उसकी बीवी होती है, बेवा होती है, या भाई होते हैं, या वालदा होती है, एक हैंडसम अमाउंट मिनिमम 20 लाख है, इससे प्लस प्लस ही होती है। और वो मंथली जिस तरह नहीं कहते कि फिर पेंशन वगैरह के मामलात होते हैं। तो ये जो फैक्ट्री के वर्कर होते हैं, इनके लिए साजिशें बहुत की जाती हैं, नंबर एक। नंबर दो, फर्ज करो बंदे ने रिज़ाइन दे दिया, रिज़ाइन फाड़ा गया, नौकरी छोड़ के घर आ गया। अब कंपनी के लिए वजूहत ये होती हैं कि कंपनी अपनी इमेज को ख़राब नहीं करती। इस बात को समझें। ओरिएंट एक बहुत अच्छी कंपनी है। ओरिएंट कभी भी अपनी इमेज को ख़राब नहीं होने देगी। जिस तरह के मैं जाकर कोर्ट में केस करूं, ओरिएंट के ख़िलाफ़ लड़ूं, फिर ओरिएंट को कहूं जी इन लोगों ने मुझे इतना ज़ियत दी है और मुझे पैसे दो, तो ओरिएंट इस हद तक कभी नहीं जाने देगी। पहली बात, ओरिएंट एक अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं। बंदे बुरे थे, ओरिएंट का नाम बदनाम होता है, तो उसमें अब ओरिएंट को मजबूरी आ गई कि इसको यार जब तक सेटलमेंट नहीं होती, जब तक इसके साथ पैसे पे हो के इसके मसले सारे हल नहीं हो जाते, तब तक इसको इस पर निगरानी रखी जाए। वो चाहे मुझे बता के रखें, चाहे मुझे ना भी बताएं, जब तक यानी कि सेटलमेंट के पैसे मुझे मिल नहीं जाते प्रोविडेंट फंड के, वो चाहे 1 रुपया हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 1 करोड़ हो, किसी भी वर्कर के लिए ये होता है। बात को गौर से सुन लें। चाहे वो 1 लाख रुपया हो, चाहे 1,000 हो, 100 हो, या 1 करोड़ हो, ये मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि जब तक सेटलमेंट पे साइन हो नहीं जाते, तब तक वो बंदा एक सोने की मुर्गी है, अंडा है। किन के लिए? अपने लिए अभी नहीं है। अपने लिए उस वक्त होगा जब उसके हाथ में पैसे आएंगे। पिछलों के लिए एक मुर्गी का अंडा है। अगर कुछ हो जाएगा तो सारे पैसे वो फैमिली वालों को मिलेंगे। अगर वो अपने हयात में रहा तो वो पैसे उसको ही मिलेंगे, वो फिर वो अपने जिस मर्जी कारोबार में लगाए या काम में लगाए। तो ये चीज़ है। और और इस बात का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होता है कि मैं मुलाजम रहा हूँ, ये सारे मसले होते हैं। फिल्म हॉरस में रहा हूँ। अब मसला ये है कि फिल्म हॉरस में ओरिएंट का कंट्रैक्ट अच्छे खासे पैसों का है। मैं किसी वावेले में जाता हूँ, ओरिएंट अपने कंट्रैक्ट पे, हो सकता है मुझे भी दबाव आया, और उस दबाव में मैंने, मेरे अंकल हैं एक, नाम अब क्या बताऊँ, वो और ओरिएंट के जो इस वक्त सीईओ हैं, इकट्ठे रहे हैं। जो कंट्री हेड है वो दोस्त है, क्लास फेलो। क्या कर सकते हैं? मैं खामोश हूँ क्यों? कि कंपनी का कंट्री हेड जो है वो मेरे अंकल का क्लास फेलो है, नंबर एक। जो कंपनी का सीईओ है वो और मेरे अंकल एक साथ चाइना में रहे हैं। मेरे अंकल भी चाइना में कुछ 2-3 साल रहे हैं, वो भी चाइना में इकट्ठे रहे। अब ये सबसे बड़ा मुसीबत खाना है भी, मुझे आगे चलने नहीं दिया जा रहा। और पेमेंट है जी, वो जब चाहेंगे तो लेंगे। और टाइजन केस तो वो ज़ाहरी बात इकट्ठे रहे हैं, मेरी कंपनी का सीईओ है। तो ये चीज़ है, इस वजह से करके हो सकता है, मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे वाच किया जाता हो, मेरी एक्टिविटीज़ को वाच किया जाता है। यहाँ तक कि आप मानेंगे कि मैं जब हबीब शहजाद के साथ काम लग गया, बहुत अच्छे लोग हैं, वो आज भी मुझे वाच करते होंगे। क्यों करते होंगे?
इसीलिए करते होंगे। कोई मिस्टेक ऐसी करे, कोई गलती करे, ठीक है, तो देखें करता है नहीं करता। नंबर एक। नंबर दो क्या होता है, हो सकता है कंपनी ने ही कहा हो कि यार इस बंदे को काम पे रखो। क्यों? कि इस बंदे का जिंदा रहना ज़रूरी है जब तक सेटलमेंट नहीं होती। मुझे कौन सा भाई ने बताना है कि यार तेरी कंपनी वालों ने हमें कहा है तुम्हें काम पे रखें? कभी नहीं बताएगा। शहजाद बताएगा? नहीं बताएगा। तो ये भी एक अंदर की कहानी होती है, ताकि यार आप लोग काम पे रखो, हमें वाच होता रहे, बंदे का पता चलता रहे, बंदा जो है ना जी ठीक था, बंदे में मसला तो नहीं था। एक ये भी होता है। दूसरा ये होता है कि बंदा किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में तो नहीं मुलव्वस। तो ये भी हो सकता है कि मुझे हबीब शहजाद ने खुद कंपनी के बिहाफ पे रखा हुआ हो। काम मैं हबीब शहजाद का करता हूँ, लेकिन इस बात को समझे, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करते। हबीब भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, शहजाद भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। तो कंपनी जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाती तब तक कंपनी के लिए मसले होते हैं। तो कंपनी फिर अपनी निगरानी में बंदा रखती है, चाहे वो मकामी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी भी ऐसे बंदे को जो है कह के वाच करने के लिए क्यों ना रखे कि यार बंदे पे आप लोग नज़र रखें, बंदा किसी ऐसी में एक्टिविटी में तो मुलव्वस नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये अंदर खाने की कहानियाँ हैं। बस दुआओं में याद रखे अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो साजिशें बहुत होती रहती हैं, ये साजिशें होती हैं, हर जगह पे होती हैं, इनसे घबराया ना करें, फेस किया करें।